हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो रहेगी। और हाँ, मैथमेटिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, आपके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर जिनका 14 ईयर का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स के फील्ड में, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, वो टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और मैं पवन कापड़ी आपका बहुत स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है, बिल्कुल सही, न्यू माइलस्टोन ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं वेलकम करूंगा मिस्टर भूपेंद्र सर का, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और क्लास 10th के लिए वीडियो रहने वाली है। तो भूपेंद्र सर, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एट फर्स्ट इक्वेशन। तो पिछले उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अपना इक्वेशन क्या होते हैं। इक्वेशन इज एनी एल्जेब्रिक द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट फॉर algebraic operation. Algebraic operation means plus, minus, into and divide. तो इन सब को मिला के हमारे जो होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन में आपके जो जाएंगे प्लस, माइनस, डिवाइड, ए फोर ऑपरेटर आएंगे। सपोज यू हैव एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस 12x प्लस 13। यदि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है 12x प्लस 13, ये एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है। मैं इसमें क्या करता हूँ, 12x प्लस 13 इक्वल टू 0। अगर मैंने इसमें क्या कर दिया 12x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू का जो साइन दिखा रहा होगा बेटा, ये आपको दिखा रहा होगा कि ये इक्वेशन है और ये एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है। अब इक्वेशन सिर्फ आपके पास जो बन जाएगी, इसमें से क्या जोड़ने पड़ेंगे, इक्वल टू एन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन टू इक्वल साइन, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। लीनियर मीन्स जिसकी क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, एक होगी, वन होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास वन होगी, या हाईएस्ट मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल है, वेरिएबल में आपके पास सपोज आपके क्या हो गए, एक्स वाई जेड, दिस इज अ variable. One variable means x is one variable, y other variable and then z. z जो होगा तुम्हारे तीनों आपके जो होंगे इसमें से वेरिएबल हो, ये आपके वन वेरिएबल हो। अब वन वेरिएबल के आपके जनरल फॉर्म जो होगी, जनरल फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए डज नॉट 0, ए इज ए एंड बी आर रियल नंबर। ए और बी आपके क्या होंगे, उसमें से रियल नंबर होंगे। ए तो आपके कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन बी की वैल्यू आपके पास जीरो हो सकती है। ये आपके वन वेरिएबल इक्वेशन, मतलब इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक्स की आपके पास एग्जांपल के लिए आपके पास है 3x प्लस 4, 4y प्लस 5 इक्वल टू साइन इज इक्वेशन। दिस इज अ वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मीन्स आपके पास में क्या होनी चाहिए, कम से कम दो वेरिएबल होने चाहिए। एक एक्स हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया, वाई हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें से एक एक्स से हमने कह दिया, एक को एक्स कह दिया एंड दूसरे को हमने क्या कह दिया, उसमें से वाई कह दिया। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपके जनरल फॉर्म जो होगी, ये होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स
जो जनरल फॉर्म है इसकी, ये कोफिशिएंट ऑफ ए जो कोफिशिएंट है वो एक्स का है, बी जो कोफिशिएंट है वाई का है, सी इज अ कांस्टेंट टर्म, तो सी आपके पास हो जाएगा उसमें से कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये आपके पास टू वेरिएबल, एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी क्वेश्चन ले ली, सपोज आपने ले ली 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस इज अ टू वेरिएबल, दिस इज x1 एंड y इज अ सेकेंड वेरिएबल। ये आपके पास टू वेरिएबल इक्वेशन में बन जाएंगे। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन के बारे में। अब जब हम इसके सॉल्यूशन करेंगे तो इसके हम जो सॉल्यूशन करते हैं वो टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट है आपके ग्राफिकली, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन, दूसरा आपके पास एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। ये ग्राफिकल आपके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन को आपके करते हैं तो a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पियर का है यहाँ पर आपके पास, पियर मीन्स आपके पास है लीनियर इक्वेशन। अब पियर, तो पियर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पियर का मतलब आपके पास एक जोड़े हुए हैं, एक जोड़ा आपके पास पूरा बन गया a1 x1 b1 c1, नेक्स्ट वन a2 b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो आपके पास एक पूरा पियर बन गया। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये पियर की बन गई। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन में आता है आपके फर्स्ट के, सपोज आपने क्या कर दिया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 एग्जाम्पल के लिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसी का दूसरा पेयर ले लेते हैं 6x प्लस 10y प्लस 11 इक्वल टू 0। देन कंपेयर 3 इज a1, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट होगा ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास a1 है, a1 की वैल्यू आपके 3 हो गई। ऐसे आपके a2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 6 हो गई। तो हमने क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन v2, a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। सपोज कंडीशन आपने क्या करी 3 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 10, दिस इज कैंसिल आउट 1 अपॉन 2 4 2 अपॉन 5, दिस इज नॉट इक्वल, ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, ये कंडीशन कौन सी बन गई आपके ए वाली बन गई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। तो नेक्स्ट आपके अगर हम इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं तो आपके ग्राफिकल सॉल्यूशन में आपके ये आ जाए। अब हमने क्या किया, इसको पहली क्वेश्चन को बना दिया a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन को बना दिया हमने इसमें से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन हो गई, आपके सेकेंड इक्वेशन। तो हमने इसको किया तो ये आपके पास जहाँ पर दिख रहे होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके जिस पॉइंट पर आपने क्या किया, इसको इंटरसेक्ट किया, तो इसके लिए आपके पास कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास होगी क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सेक्ट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर आपने इंटरसेक्ट कर दी। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या आती है इसके, अब इसके जो सॉल्यूशन होंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, तो एक ही सॉल्यूशन इसका ये बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज थर्ड। थर्ड में जो कह रहा है कि आपके पास हो जाएगा, इसकी तीन कंडीशन आपके पास है। पहले तो आपके पास हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरा क्या हो गया ओनली वन सॉल्यूशन हो गया। थर्ड केस में आपके पास कहते हैं ये क्या हो जाएगी,
कंसिस्टेंट। तो आपके ये आपके जो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के आपके पास ये चीज़ आपके पास एक ही में क्लियर हो जाएंगी। ये आपके पास है केस फर्स्ट। आपके ग्राफिकल अगर सॉल्यूशन मिलता है तो आप ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करोगे, ये A1/A2 B1/B2 आपके ये हो गया, ये कंसिस्ट हो गए। अगर हमने इसी में दूसरे केस की बात करते हैं तो ये तो फर्स्ट केस है आपके। सपोज आपके पास केस सेकेंड, कहीं पर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट C1/C2। तब आपके पास इस केस में इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इसके 3 सॉल्यूशन है, 3 आपने इसमें से सॉल्यूशन दिखाने हैं कि कंसिस्ट होगी, इनकंसिस्ट होंगी, ये भी आपके पास इसमें से पूछे जाते हैं। सपोज आपने क्या किया, इसका एक एग्जांपल ले लिया। एक एग्जांपल हमने क्या लिया, 3x + 4y + 10 = 0। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 6x + 8y + 9 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान ली कि सेकेंड, आपके 2 पेयर बने। तो हमने इसे कंपेयर किया किससे, इस पूरी क्वेश्चन से। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास आया 3/6, 4/8, 10/9 कैंसिल आउट, 1/2 दोनों का अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इससे 4 2 1/2 = 10/9। तो ये दोनों आपके बराबर नहीं है, ये आपके पास दोनों बराबर है, एक डज नॉट इक्वल। तो अब इस कंडीशन में हम करते क्या है, अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ हमने बना दिया। अब कह रहा है कि हमने एक क्वेश्चन आपने ये कर दी, A1x + B1y + C1 = 0। दूसरे में आपने क्या कर दिए, A2x + B2y + C2 = 0। अब ये 2 क्वेश्चन है नहीं, ये आपके पास कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दिस मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएंगे, केस फर्स्ट कहता है इसका क्या होंगे, ये लाइन है पैरेलल, दीज आर पैरेलल लाइन, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन आपके पास, ये आपके जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन पे बनेगा। सेकेंड कंडीशन कहती है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका कोई भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कैसा है कि आपके पास इसमें क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट, ये आपके इनकंसिस्टेंट होगी, इसमें आपके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपके इनकंसिस्ट होते हैं, इसके लिए आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ऐसा आपके पास ग्राफ आता है तो आप इसको सॉल्यूशन नहीं करोगे। ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ से केस में आते। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन आती है, केस थर्ड में हमने क्या किया, इसको हमने चेंज कर दिया। ये तो आपके 2 कंडीशन तक थे। अब हमने क्या किया, थर्ड कंडीशन में हमने क्या कर दिया, इसको फिर से हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन चेंज करनी है। अब एक कंडीशन आ गई, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x + 3y + 10 = 0। जब तक आप 0 नहीं कहोगे तब तक आपके क्वेश्चन नहीं बने। नेक्स्ट को हमने क्या लिया, 6x + 4x + 6y + 20 = 0। अब हमने इसको कंपेयर किया तो 2/4 + 3/6, दिस इज इक्वल टू साइन 10/20, कैंसिल आउट, 1/2, 3 2 6, 10 2 20। अब आपको दिख रहे होंगे ये तीनों आपके पास क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ए भी इक्वल है, ए इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल। अब ये कंडीशन हमारी ये बन जाती है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब जब हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं तो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो अब इस पॉइंट को आपके यहाँ ग्राफ यहाँ से होके जाएगा तो एक ही पॉइंट पर आपके पास क्या होंगे, एक ही लाइन पर एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए इसी पॉइंट पर आपके पास सारे पॉइंट आपके पास आते रहेंगे। सपोज आपने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को ले लिया, A1x B1y C1 = 0। दूसरी क्वेश्चन भी आपके पास इसी के ऊपर से ओवरलैप करते हुए जाएगी, B2y + C2 = 0। दिस इज द केस थर्ड।
अब फर्स्ट पार्ट आपके पास इसमें भी आते हैं कि हमने क्या किया, इसके आपके पास होंगे कहाँ तक होंगे, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इसको कहते हैं हम पहले तो कोइंसिडेंट पॉइंट। आपके कोइंसिडेंट पॉइंट, इसी में से आपके पास पूरा ग्राफ निकल के जाएगा। एक ही पॉइंट पर आपके पास पॉइंट होते हुए चले जाएंगे, जितने भी पॉइंट जाएंगे इसी लाइन के ऊपर से होते जाएंगे। दूसरा कंडीशन कहता है कि इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो जो भी होंगे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब थर्ड केस में आपके पास क्या हो जाएगा, इसका कंसिस्टेंट। तो ये आपके तीनों कंडीशन आपके कंप्लीट होती है।